दोस्तों नमस्कार। मैं आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हेलोपेटिक्स के बारे में होने वाला है। हेलोपेटिक्स क्या है इसको पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे। जनरली हेलोपेटिक्स को क्या है बोलने से इसको जनरली टी मस्किटो बाग भी बोला जाता है, टी मस्किटो पेस्ट भी बोला जाता है। और ये ज़्यादा करके सकिंग पेस्ट होता है, ये चुविंग पेस्ट नहीं होता है, ये सकिंग पेस्ट होता है। यानी कि क्लोरोफिल का रस चूस के ये पूरा फिजिकल को डैमेज करता है। इसी को ही हम हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बाग हम कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का ये सकिंग पेस्ट करने वाला सबसे बड़ा पेस्ट माना जाता है। ये जनरली ये छाया में और टी का जो कलिया होता है या जो नरम पत्ती होते हैं, नया पत्ती है, इसको ही बेसिकली ये सकिंग करता है। तो फाइनली अगर इसको हम देखेगा तो ये व्हाट इज हेलोपेटिक्स वाले पे, हेलोपेटिक्स जो है इसको साधारण भाषा में मच्छर बोला जाता है या साधारण भाषा में ये रस चूसने वाला मच्छर या कीड़ा कहा जाता है। तो इसका पूरा अगर हम डिटेल्स जानेगा तो ये 6 mm से लेके 8 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये कईयों वर्गों में होता है। इसका अंडा, नीप और एडल इन 3 भागों में इसका फाइनली बटा रहता है। और ये इसका जो मुंह होता है एक सुई की जैसा होता है और इसका सुई की तरह होता है। इसी से ही हम इसका मतलब पूरा का पूरा इसका मुंह जो सुई की तरह होता है, इसी के ही जरिए इसका मुंह सुई की तरह होता है, इसी के जरिए से ही पूरा इसको डैमेज करता है और पूरा इसको नुकसान करता है फसलों को। और इसी के द्वारा ही पूरा फसल को डैमेज करके ये अपना जीविका को पूरा पालन पोषण, अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। इसको हम अगर यदि बारीकी से देखेगा कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो अभी ये स्क्रीन में जो देख रहे हैं इसको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोलेगा तो ये स्क्रीन में जो दिख रहा है इस तरह से 1 नंबर में जो देख रहा है पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जनरली कईयों भागों में बटा रहता है, लेकिन ये अंडा अवस्था में रहता है। अंडा इस तरह का होता है, ये जो दिख रहा है ना, अंडा इस तरह से होता है। ये अंडा अवस्था होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद वो नीप स्टेज में जाता है। नीप स्टेज में जब जाता है तो इस तरह का होता है। इस मतलब पंख जो हो नीप स्टेज में नहीं होता है। वो एडल अवस्था जब आता है उस टाइम में एडल अवस्था में इस तरह का पंख होता है। ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से उसका पंख होता है। ये एडल अवस्था में जब आता है तो इस तरह से उसका मतलब पंख दिखने लगता है। और ये जनरली जो होता है 3 अवस्था में इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहता है। पहला अंडा, 3 स्टेज में होता है। पहला अंडा और दूसरा जो होता है नीप और चौथा जो होता है एडल। तो एडल अवस्था में और नीप अवस्था में पूरा सक्रिय होता है, मतलब पूरा एक्टिव रहता है। इसी अवस्था में ही फसल को हो या फिर क्रॉप्स को ये डैमेज करता है। और ये ज़्यादा करके छायादार जगह पे, छायादार स्थान पे रहना पसंद करता है। और ये जो कली होता है ये टेंडर शूट होता है, जो नॉर्मल पत्ती होता है इस पत्ती को ये खाना पसंद कर मतलब चूसना पसंद करता है। ये एक सकिंग पेस्ट माना जाता है। एक सकिंग पेस्ट के अंदर में या सकिंग पेस्ट के अंदर में रहता है। ये जनरल क्या करता है, ये सकिंग करता है, मतलब वो चूसता है क्लोरोफिल को चूस के। क्लोरोफिल का जो अंदर में रस होता है उसको चूस के एक पीएमसी जैसा एक मतलब गोला धब्बा बना देता है। वो गोला धब्बा बना देता है और उसको चूस के मतलब जहाँ वो पूरा चूसता है वहाँ वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और वो क्या करता है, पूरा कली जो है ब्लैक हो जाता है और नुकसान हो जाता है। इस तरह से इसका एक्टिव होता है एडल्ट में और नीप अवस्था में, नीप स्टेज में ये एक्टिव रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है ना 1 नंबर में इस तरह से दिखता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें तो इसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो हमने देखा, लेकिन इसका जो है हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बाग यानी कि मच्छर जो है इसका जो डैमेज किस तरह से करता है, मतलब इसको हम जनरली इसको फिजिकल डैमेज किस तरह से टेंडर शूट को हो या लीप को हो कैसे करता है, वो कैसे दिखता है। एक तो हम इस जो
बॉडी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि उसका बनावट किस तरह से होता है, हमने नक्शा में भी देखा कि उसका कितना पैर होता है, कितना जोड़ी होता है, कितना पैर होता है, उसका जो मुंह किस तरह से होता है, इस तरह से आपने देखा। लेकिन फाइनली ये जो डैमेज किस तरह से कर रहा है, अगर यदि उसको देखे जाएगा तो इसका डैमेज कंट्रोल, तो यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ऊपर वाला में एक ABCD जो देख रहा है, इसको हम जो भी डैमेज किया है वो डैमेज किया हुआ एक्चुअल इस तरह से होता है। ये जो देख रहे हैं ना नक्शा में, ये जो देख रहा है, ये जो देख रहा है, ये एक्चुअल जो होता है इस तरह का जो ये डैमेज करता है। ये जो दिख रहा है ना सी नंबर में या फिर D में, इस तरह का ये जो दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है, जो ठंडा जगह होता है, जो ठंडा जगह टेम्परेचर कम रहता है, जो छाया रहता है, उस जगह में बैठ जाता है और वो करता है टेंडर शूट को, जो मतलब नया टेंडर शूट है, जो न्यू कली है, उस कली को ढूंढता है और इस तरह से वो वहाँ पे अपना जगह में बैठता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस तरह से आपका इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन में, यहाँ से इस तरह से बैठ के वो ए का जो ग्रुप दिख रहा है, इसमें वो क्या करता है, उसको अपना जो है सुई की तरह जो रहता है उससे क्या करता है, वो सकिंग करता है, मतलब चूसता है। इस तरह से ये एक गोल धब्बे या ब्राउन कलर का एक मतलब जनरेट हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसको हम PMC बोलता है, निकोट पैच बोलता है, निकोटिक पैच बोलता है। ये जो दिख रहा है ना, इसको एक्चुअल में निकोडिक पैच बोलता है। निकोडिक पैच में PMC शॉर्टकट में बोलते हैं। इस तरह के निकोडिक पैच बोल देता है, PMC बोलता है इसको। तो इस तरह से धब्बा 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 हर वो टेंडर शूट के अंदर में, एक लीप के अंदर में वो धब्बा 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 इस तरह का बना देता है। मतलब जनरली उसका जो डैमेज इस तरह से एक पत्ती में हजारों की मतलब धब्बा बना देता है, मतलब सैकड़ों में धब्बा बना देता है। एक टेंडर कली में, एक सूट में वो सैकड़ों या तो दर्जनों ऐसा PMC कली बना देता है, जिसे जनरली इसको बोला जाएगा। तो इसी तरह से इसका डैमेज करने का साइंटिफिक मतलब दिखाई देता है, साइंटिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रॉपर रीति से इसका लक्षण को हम देख के आपको जांच करना है, और यही है एक्चुअल इसका डैमेज करने का तरीका। ये ठंडा अवस्था में ज्यादा करके रहता है, ये गर्म में बैठना पसंद नहीं करता है, ये नीचे में रहता है, या जहाँ जंगल के मतलब ज्यादा वीड्स का जो पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, वीड्स जहाँ रहता है उस जगह में इसका ज्यादा होस्टिंग माना जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आपका एक एक करके वो बैठना पसंद करता है, इस तरह से डैमेज करता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइनली डैमेज। तो आपका इसको जो धब्बा बनता है उसको याद करना है, PMC बोलता है। और इसका जो हेलोपेटिस जो है इसी तरह से ही डैमेज करता है। तो इस करेक्टर को देख के, इसको फिजिकल अटैक को देख के आपको पहचान करना है, और इमीडिएटली इसका कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन मोड में आना है, एक्शन लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको केमिकल कंट्रोल या तो फिर इसका इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे द मेजर होस्ट हो गया। मेजर होस्ट प्लांट मतलब मेजर होस्ट प्लांट जो टी हुआ, कॉफी हुआ, जैसे टैबाको हुआ, इस तरह का जो मेजर होस्ट होता है, मतलब ज्यादा करके परसेंटेज में 70 से 90% जो इसमें मेजर क्रॉप बोला जाता है, मतलब इस पेस्ट में ज्यादा करके वो रहना पसंद करता है, मतलब इसको मेजर होस्ट क्रॉप बोला जाता है। मतलब कॉफी, टी, इस तरह से टैबाको हुआ, इस तरह से प्लांट में वो ज्यादा करके प्रोटीन को मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है, प्रोटीन को लेता है, इसी को ही हम मेजर क्रॉप बोला जाता है। और इसी क्रॉप में ज्यादा करके बैठता है, मतलब 70% से लेकर 90% इसी क्रॉप में देखा जाता है, मेजर क्रॉप में। और जो माइनर क्रॉप छोटे छोटे होता है उसे 40% से 60% ऑलमोस्ट वो देखा जाता है। हम लेकिन मेजर फर्स्ट के बारे में, मेजर होस्ट क्रॉप के बारे में देख रहे हैं। इस तरह से उसका अभी देख रहे हैं ना इधर में लाइफ साइकिल, तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल देख रहा है, इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल होता है। तो पहला जो इसका हेलोपेटिस का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक होता है, एक स्टेज में रहता है। एक स्टेज में रहने के बाद में 3 से 5 दिन के बाद में वो नीप स्टेज में चला जाता है। नीप स्टेज भी ये फर्स्ट ये नीप स्टेज होता है, सेकेंड नीप स्टेज होता है, थर्ड नीप स्टेज होता है, फोर्थ नीप स्टेज, 5 नीप स्टेज, इस तरह से उसका 5 नीप स्टेज होता है। लेकिन फर्स्ट वाला जो नीप स्टेज है 3 से 4 दिन का होता है, और उसके बाद में सेकेंड नीप स्टेज में चला जाता है, यह 2 से 3 दिन का होता है। फिर थर्ड नीप स्टेज में चला जाता है, 3 से 4 दिन का होता है। फोर्थ नीप स्टेज में आता है 2 से 4 दिन का। 5वां नीप स्टेज आता है उस टाइम में 2 से 4 दिन। उसके बाद में ये फाइनली
अपना बॉडी को इसको चेंज करता है। उसके बाद में वो आता है एडल्ट स्टेज में। एडल्ट स्टेज में 2 से 4 दिन का रहता है। उसके बाद में अपना इसका बॉडी को चेंज करके वो माने एक मदर एडल्ट में होके वो अपना एक का फिर से वो लाइफ साइकिल में आता है। इस तरह से उसका कंट्रोल मतलब पूरा चक्र चलते रहता है, घूमते रहता है। उसका पूरा सर्कल जो है वो लाइफ सर्कल इस तरह से एग में उसके बाद नीप से एडल्ट में, एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से उसका पूरा का पूरा जीवन चक्र इस तरह से घूमते रहता है। मतलब इस तरह से यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से, फिर यहाँ एडल्ट में आना, एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से पूरा का पूरा जीवन चक्र इसका चलते रहता है। इसके बाद में फाइनली जी इसको स्टेज जानने का मतलब ये है कि स्टेज जानने से आप प्रॉपर रीति से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नीप अवस्था और एडल्ट अवस्था ये बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ही नुकसान करने वाला स्टेज माना जाता है। मतलब जनरली अब तो देखा होगा कि जो नीप का 5 स्टेज है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्टेज होता है नीप का, उस स्टेज में बहुत ही पावरफुल एक्टिव रहता है। इसी स्टेज में और एडल्ट स्टेज में वो ज्यादा करके नुकसान करता है और डैमेज करता है। मतलब टेंडर फ्रूट को या फिर जो भी नॉर्मल लीफ है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो इस स्टेज को ही आपको जान के केमिकल कंट्रोल या इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे केमिकल कंट्रोल देख सकते हैं। पहला जो केमिकल कंट्रोल हो वो थाइमेक्सिजम 2.25 WE बोल के एक सॉल्यूशन बनता है जो कि अक्तारा ब्रांड का होता है। अक्तारा ब्रांड जो होता है वो बहुत ही पावरफुल और कारीगर माना जाता है थाइमेक्सिजम केमिकल का। तो इसमें से आप 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक पर हेक्टर में इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उपयोग इसको पूरा स्प्रे करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका बारी बारी टू एक करके केमिकल को टेस्ट करके ट्राई करके देखना। उसके बाद में सेकेंड जो आता है डेल्टा मेथ्रिन बोल के है 2.5 EC, ये 500 ml पर हेक्टर में इसको भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बिपिनत्रिन बोल के एक इंसेक्टिसाइड केमिकल है। बिपिनत्रिन भी बहुत कारीगर माना जाता है, 8 SC फॉर्म में आता है। ये भी 750 ml पर हेक्टर में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको भी आप बारीकी से देख सकते हैं। उसके बाद में थायोक्लोरोपाइड होता है, ये भी 21.7 SC फॉर्म में आता है। ये 500 ml पर हेक्टर में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर बेस्ड रिजल्ट देता है। इन सारी चीजों को आप यूज करके देखना है। अगर ये से नहीं हो रहा है तो एक केमिकल लास्ट स्टेज आता है मोनोक्लोरिफाइड मोनोसिल बोल के आता है। ये सबसे लास्ट स्टेज और सबसे पावरफुल मतलब इंसेक्टिसाइड केमिकल माना जाता है। इसमें आपका जो है कंट्रोल होना ही 90% तक इसका कंट्रोल होता ही होता है। और बाकी का जो है वो 60% से 80% तक कंट्रोल होता है। लेकिन ज्यादा एडल्ट स्टेज में है बड़ा करके तो उस टाइम में मोनोसिल का इस्तेमाल करना है। मोनोसिल 500 ml पर हेक्टर में आपको इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही पावरफुल और मतलब कारीगर इंसेक्टिसाइड माना जाता है। ठीक है ना, इसमें आपको रिजल्ट देखने का मिलेगा ही मिलेगा। अगर यदि केमिकल कंट्रोल आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका अगर यदि ऑर्गेनिक या बोटानिकल में करना चाहता है तो ऑर्गेनिक और बोटानिकल के लिए आप जो है आजाडायरेक्टिन बोल के एक फॉर्म आता है 1.2 लीटर पर हेक्टर। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब बोटानिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। या तो एक भैम बोल के होता है, ये एक एक्सट्रैक्ट होता है मतलब बोटानिकल का एक्सट्रैक्ट होता है। या धतूरा बोल के या नीम, ये दोनों का मिश्रण करके एक एक्सट्रैक्ट होता है। इस एक्सट्रैक्ट से भैम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये बोटानिकल या ऑर्गेनिक फॉर्म में माना जाता है। इसको आप 800 ml पर हेक्टर में आप यूज कर सकते हैं। या इन सारे ऑर्गेनिक में आप करना चाहते हैं तो इसको आप आजाडायरेक्टिन या भैम को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों को भी यूज करने के बाद में अगर आपको कल्चरल कंट्रोल करना है तो कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, जो शेड होता है, जो छाया होता है, उसको कटिंग करके उसको मतलब ये करना है, खुला कर देना है प्रकाश संश्लेषण आने के लिए। और उसमें जो भी शेड मतलब कम हो जाएगा, मतलब शेड नहीं रहेगा तो उस टाइम में वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब जहाँ छाया रहता है वहाँ रहने के लिए वो पसंद करता है। लेकिन धूप आ जाएगा तो हेलोपेटिस का क्या होता है, होस्ट जो वो हट जाता है तो वो उस जगह में कंट्रोल हो जाता है। और जनरली जो है नीचे में जो अननेसेसरी
जो मटेरियल्स होता है या अननेसेसरी जो वीड्स वगैरह होता है या तो फिर क्रॉस वीड होता है या अननेसेसरी मतलब वीड्स वगैरह होता है या स्टीम वगैरह होता है या सेट वगैरह होता है, उसको क्लीन आउट कर देने से मतलब क्लीन कर देने से, उसको निकाल देने से, फ्रेश कर देने से वो क्या होता है, अच्छा खासा कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक करके केमिकल को पहले देखना है। उससे अगर यदि हो रहा है तो ठीक है, तो उससे अगर यदि ऑर्गेनिक में जाना चाहता है तो ऑर्गेनिक बोटानिकल में और मतलब ऑर्गेनिक में आ सकता है। और ये कल्चरल जो कंट्रोल है ऑलमोस्ट सभी जगह आपको करना जरूरी बनता है, क्योंकि कल्चरल कंट्रोल से भी 30% तक कंट्रोल हो जाता है जनरली, और बाकी का 70% करना होता है या बोटानिकल कर सकते हैं या ऑर्गेनिक में कर सकते हैं या तो फिर इंसेक्टिसाइड केमिकल में आप कर सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 करके एक करके आपका मतलब कंट्रोल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने फाइनली जो डैमेज का जो दिखाया तो उस तरह से पीएमसी होता है, उसको पहचान के आपको करना है। ठीक है ना। अभी तक अगर यदि आपने फॉलो या तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले अपडेट पाने के लिए बगल में जो आइकन का बटन है उसको भी आप दबा के रखना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।